6.4 का जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है वो तो हमें इस क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे 441, और हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई। तो बराबर में हमने ये भुजा स्क्वायर वापस से लिख दिया। अब हम जब पक्षांतरण करेंगे तो जब वर्ग का जब पक्षांतरण होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर का मान हमारे पास 441 है। अब अगर हम इस वर्ग का पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। पक्षांतरण से ये वर्गमूल में आ जाएगा और हमें पता है कि 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था तो इसका मतलब भुजा भी किस में आएगी, मीटर। तो जो वर्ग बना है उसके भुजा की लंबाई क्या आ रही है, 21 मीटर। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि इसका जब हम समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे तो जब भी हमें इसके नाम देने हैं त्रिभुज ABC, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है, B। इसको हमेशा B नाम आना चाहिए। इसके अलावा बाकी को हम अपनी मर्जी से A या C या A नाम दे सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ABC हमने डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है कि पहला जो पार्ट है इसमें पूछा है कि AB अगर 6 है तो AB हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद BC 8 सेंटीमीटर है तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और कर्ण का मान ज्ञात कर लें। इसके अलावा एक पिछले जो वीडियो में आपने देखा होगा कि एक शॉर्ट ट्रिक से हमने पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात किए थे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी हमने इनके मान ज्ञात करने सीखे थे। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि उसके लिए अगर सम संख्या आती थी तो हम ये फॉर्मूला लेते थे इस तरीके से, m क्या हो अगर सम हो। तो इस तरीके से अगर याद रहता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर उससे नहीं निकालना है तो आप जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे तो मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। तो इसकी 2 संख्याएं दे रखी है, उसमें तो 1 मान दिया था। तो 2 संख्याएं में जो मैंने बताया था कि त्रिभुज जो भी हो उसमें कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 है, और जब भुजाएं सम में हो और सबसे बड़ी भुजा की बात हो तो इसमें हम 2 और जोड़ देंगे। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 10। तो ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक से मेथड। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकालना है तो हम पूरी विधि से लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC है। इसका वर्ग करेंगे। आधार AB का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इनको जोड़ लेंगे, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ लिया तो हमारे पास आ गया 100। ये आया है कर्ण का मान था AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का मान 100 आया है, हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, वर्गमूल में, और 100 का वर्गमूल क्या आता है, 10। तो हमने AC का मान निकाल लिया कि AC का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आंसर हुआ। ये जो पहला पार्ट हमने लिखा है इसमें AC का मान। तो इसी तरीके से हम दूसरे भाग का भी मान निकालेंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हल करते हैं।
दूसरा जो भाग है इसमें कह रखा है यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, इसमें AC का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ में और किसका मान दिया है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है AB का मान ज्ञात करना है। तो चित्र में देखने से पता क्या चल रहा है कि AB क्या है, लंब है। तो लंब का हमें मान निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण इसमें दे रखा है 13 लिख दिया कर्ण के सामने, फिर आधार दे रखा है 5 लिख दिया, और लंब जो कि AB है हमें ज्ञात करना है। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 प्लस AB स्क्वायर। फिर हम 25 इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अब हम क्या देखते हैं कि AB स्क्वायर का मान घटाने पर कितना आ रहा है, इसमें से ये घटाएंगे तो 144। हमें मान ज्ञात करना है किसका, AB का। तो वर्ग का पक्षांतरण करवाया तो 144 का वर्गमूल हो जाता है 12। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास लंब AB का मान। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे ज्ञात करेंगे कि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि भुजाएं किसमें, विषम संख्या में, और जब भी विषम संख्या में मान निकालते हैं तो अधिक जो मान आता है, इसके अलावा जो भुजा का मान आता है उससे एक अधिक निकालते हैं। तो एक अधिक कर्ण का मान दिया हुआ है, इसे एक कम कर लें तो 13 से एक कम कितना आ जाएगा, 12। और वो हमने पूरे मेथड से भी निकाल लिया कि कितना मान आ रहा है लंब का, 12 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें क्या बताया गया है कि एक कोई बगीचा है, उसमें एक माली के पास कुल जो पौधे हैं उनकी संख्या है 1000। अब इन पौधों को किस प्रकार से लगाना है कि उनमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। कि यानी मान लो कि ये एक बगीचा है, तो इसमें 1000 पौधों को इस तरीके से लगाना है कि ये अगर पंक्तियों की संख्या मान लो 5 है, तो इस तरीके से कॉलम भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। यानी कि इधर से और इधर से संख्या बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये पौधे लगाने हैं। तो साथ में ये कह रहा है कि ये पूरे नहीं लगे तो कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 5 हल की थी। क्वेश्चन 5 में भी यही पूछा गया था कि जो संख्या दे रखी है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि 1000 पौधों में और कितने पौधे जोड़े कि इस पैटर्न से ये पौधे पूरे लग जाए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो हम देखते हैं कि वही हमारा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया। तो हमने 1000 लिखा, फिर इकाई के अंक से 2-2 के जोड़े बनाए, फिर हमने देखा कि 10 कौन सी ऐसी वर्ग संख्या है जिसका वर्ग 10 आता है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 का वर्ग हमने किया, तो हमने भागफल में एक 3 लिखा, 3 का वर्ग किया 9। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो आया 1। अब अगला जोड़ा हमने उतार लिया, तो ये हो गए 100। अब हमें क्या करना है कि जो भागफल था वो इसमें फिर से जोड़ना है, दोनों को जोड़ दिया, आगे 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको इस पूरी संख्या से गुणा कराने पर या तो 100 आ जाए या 100 से कम संख्या आए। तो हम देखते हैं कि इस संख्या का इस 10 में भाग दे के देखते हैं। 2 बार देंगे तो 12 बड़ा हो जाता है, तो हम कितनी बार भाग देंगे, 1 बार। तो जब हमने यहाँ 1 लिखा तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, भागफल में भी 1। तो ये संख्या क्या बन गई, 61। तो जो हमने 1 के पास यहाँ से अंक लिखते हैं उसी की हम इस पूरी संख्या से गुणा कराते हैं। तो हमने 61 की 1 से गुणा कराई तो हमारे पास क्या आया, 61। अब हम इसको घटा देते हैं, 10 में से 1 गया, 9 पीछे रहे, 9 में से 6 गए तो 3, क्या शेष बचे हमारे पास, 39। तो जोड़ने वाली विधि में जब हमें और अधिक पौधे लेके आने, इसका मतलब इसमें हम 1000 में क्या जोड़ें, तो जोड़ के लिए
तरीका था कि हमने इसका वर्ग देखा, किसका, कि हमारे पास भागफल में क्या आ रहा है 31, इसका मतलब 31 का जो वर्ग है इससे तो अधिक मान है 1000 का, इससे अधिक है। अब हमें 1000 में और क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो, तो उसके लिए हमें इससे एक अधिक संख्या, तो 31 से एक अधिक क्या हो गया 32। अब हम क्या ज्ञात कर लें, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो शॉर्ट मेथड से वर्ग ज्ञात कर लें। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 0, 9 लिखे या 9 लिखे एक ही बात है। अब इन दोनों की गुणा कराएंगे, फिर इसकी 2 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर से एक अंक छोड़ के हमने 12 जोड़ दिया, तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई 1024। तो हमारे पास पौधे तो क्या थे 1000, इसको हम इस विधि से क्यों कर रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम अभी बनाया था यहाँ कि हमें पौधों को इस प्रकार लगाना है कि अगर हमारे यहाँ जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही यहाँ क्या होने चाहिए कॉलम। तो वो कब होगा, जब इन पौधों को एक स्क्वायर के फॉर्म में, एक वर्ग के फॉर्म में लगाएंगे। तो हमें 1000 को क्या बनाना था, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी थी। तो 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अब हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अगली जो वर्ग संख्या है 32, तो उसका हमने वर्ग निकाला, तो ये कितना अधिक है, इससे 24 अधिक है। इसका मतलब हमें कम से कम 24 और पौधे लगाने हैं। जब 24 और पौधे लग जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 1024। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्ग था 32 का, इसका मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा 32। तो अब पंक्ति और कॉलम की संख्या जो बराबर मानी थी वो कितनी आ जाएगी 32। इसके वर्ग से 1000, ये कुल इसमें कितने पौधे आ जाएंगे 1000, और यहाँ से यहाँ 32 पंक्तियाँ और ये इधर से इधर 32 कॉलम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि एक विद्यालय में कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 500 है। अब उन्हें पीटी परेड के लिए जब खड़ा कर रहे हैं तो उनके खड़ा करने की व्यवस्था किस प्रकार की है कि उसमें पंक्तियों की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर होगी। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आए इसका मतलब उनको किस फॉर्म में खड़ा करना है, एक वर्ग यानी स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करना है कि जितनी पंक्तियाँ आएगी उतने ही स्तंभ आएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी सेम वैसा ही होगा जैसे अभी हमने हल किया, लेकिन उसमें तो क्या था कि हमने कितने और पौधे लगाए, यानी कि जोड़ने का क्वेश्चन था जो कि हमने क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इस व्यवस्था में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास 500 तो थे। अब जब हम उन्हें वर्ग रूप में खड़े करेंगे पीटी परेड में तो उनमें से कुछ विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी उनमें से कुछ हटाएंगे। तो हटाने का मतलब क्या है, बाहर जाने का मतलब क्या है कि उनको घटाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा कि हमने क्वेश्चन 4 में जो हल किया था, अभी जो पहला क्वेश्चन किया था 8 नंबर, वो तो था 5 नंबर क्वेश्चन जैसा, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 जैसा जिसमें हमने घटाने की प्रोसेस की थी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि कुल विद्यार्थी हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हैं। माना पंक्ति में विद्यार्थी x, तो प्रश्नानुसार कॉलम में भी कितने विद्यार्थी हो जाएंगे x, यानी कि इस तरीके से जो हमने ये पैटर्न बनाया था कि ये तो पंक्ति थी इसमें और ये कॉलम, तो इसमें कितने विद्यार्थी है, तो इसको भी हमने टोटल x मान लिए और इसको भी हमने टोटल x मान लिया। तो ये एक वर्ग रूप में जब खड़ा करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, इसका क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो कुल विद्यार्थी बराबर 500, और इन दोनों से कुल विद्यार्थी निकाले तो x गुणा x, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक x और ये यहाँ से x, तो टोटल हम निकालेंगे तो x गुणा x। अब इसमें से कितने बाहर निकालें, तो मान लो 22 विद्यार्थी हमने इसको बाहर निकालेंगे, तो ये तो हुआ 500, ये 500 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इनमें से हमें कुछ ना कुछ संख्या बाहर निकालने वाले विद्यार्थियों की रखी है। तो x स्क्वायर बराबर 500 माइनस y, यहाँ पे y क्या है लिख सकते हैं
बाहर निकलने वाले विद्यार्थी। अब इसमें वही करना है, हमें भाग विधि से क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो 500 है हमारे पास, इकाई के अंक से 2-2 के जोड़े बनाए, दूसरे जोड़े में 1 अंक है, तो 5 कौन सी वर्ग संख्या होगी या इससे छोटा। तो हम देखते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, 4 इसके नीचे लिखा, फिर इन दोनों की गुणा कराने पे 4 आ रहा है, तो भागफल में जो संख्या आई वो इसमें वापस से जोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, आया 1 शेष, फिर हमने अगला वर्ग उतार दिया। जैसे ही अगला वर्ग उतारेंगे तो ये तो क्या हो गए 100। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसकी पूरे से गुणा कराने पर 100 या उससे छोटी संख्या आ जाए। तो हम देखते हैं 4 का भाग इस 10 में दे के देखते हैं, तो हमारा भाग जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8। तो जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा 2। तो अब इस 2 की इस पूरी संख्या यानी कि 42 से पूरे से गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 84। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 84 कैसे आया, ये जो 2 हमने यहाँ लिखा था वही 2 यहाँ लिखा है। अब इस 2 की इस पूरी संख्या से गुणा कराने पर 84 है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 9 शेष। और मैंने कहा था जब भी एक्स्ट्रा संख्या हो जाए तो हमें घटाने वाला जो सवाल है तो वो निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि जो शेषफल आया है वही इसमें से घटा देंगे। तो हमें बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मिल गई जो कि ये है, यही क्या है y का मान है। यानी कि हम 500 में से कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालेंगे तब ये पूरी व्यवस्था सेट बैठेगी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 500 में से 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अगर 500 में से 16 विद्यार्थी बाहर चले जाएंगे तो पीछे कितने रहे 484, और 484 का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो वो आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये 22 कौन सी संख्या है, ये इस x का मान है कि यहाँ अगर हम 500 में से 16 घटाएं तो आ जाएगा 484। ये x² का मान है तो x का मान आ जाएगा 22। यानी कि पंक्ति में और कॉलम में कितने विद्यार्थी खड़े करेंगे 22। तो ये हमारा इसका दूसरा आंसर हो गया। यानी कि कहने का मतलब है पहला आंसर तो ये है कि कितने विद्यार्थियों को बाहर बैठना होगा, तो वो हमने निकाल लिया 16। अब 16 निकालने के बाद जब हमने जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी है उसका वर्गमूल निकाला तो वो मान यहाँ रखने से x का मान आ रहा है, और x का मान क्या था पंक्ति और कॉलम में खड़े करे गए विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट होती है।